प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम श्री दुष्यंत कुमार जी की कविता गजल के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह कविता मैं करवा चुका हूं। पहला प्रश्न है कि आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। वहां आया था, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? अर्थात गुलमोहर का नाम लेकर कवि कुछ और समझाना चाहता है या सिर्फ इस वृक्ष के ही बारे में बोल रहा है? गुलमोहर वैसे तो एक प्रकार के फूलदार पेड़ को कहते हैं। यहां पर सपनों के भारत का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ है। अर्थात हमारे सपनों का भारत कैसा हो, उसकी तस्वीर कैसी हो, वहां का शासन, वहां की व्यवस्था कैसी हो, न्याय प्रणाली कैसी हो। तो वो जो एक इमेजिन है, उसके लिए प्रयुक्त किया गया है ये गुलमोहर का वर्ड। कवि ऐसे भारत के लिए जीना चाहता है जो आदर्श है, मनोरम है, सुखद है। इसके लिए यदि उसे बेघर भी होना पड़ा तो भी वह अपने सपनों को पूरा करना चाहेगा। वह घोर अत्याचारियों से संघर्ष करते हुए मरना चाहेगा। वह कहता है, यदि हम अपने अधिकारों के साथ जिए तो अच्छा है, और मरना पड़ा तो हम दूसरों के अधिकारों के लिए भी मर सकते हैं। तो यहां गुलमोहर जो ये शब्द आया है, ये सिर्फ एक वृक्ष के लिए नहीं, अपितु उसमें जो सांकेतिक अर्थ है उसके लिए ज्यादा प्रयोग किया गया है। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? दोनों बार चिराग शब्द रोशनी के लिए आया है। पहली बार आया चिरागा शब्द बहुवचन है, अतः इसका अर्थ है ढेर सारी रोशनी या अत्यधिक सुख सुविधा। कवि हर घर में ढेर सारी खुशियां देखना चाहता था। दूसरी बार आया चिराग शब्द छोटे से एकमात्र सुख का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि अब तक पूरा समाज एक नन्हे से सुख के लिए तरस रहा है, किसी को कोई भी रोशनी नहीं मिल सकी। दोनों बार आया एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में भिन्न प्रभाव रखता है। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि कहां हमने तय किया था कि प्रत्येक घर में ढेरों खुशियां आएंगी, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा शहर जो है एकमात्र खुशी को प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो यहां पर जो चिरागा है बहुवचन वो ज्यादा खुशियों के लिए, और जो एक वचन है वह एकमात्र छोटे से सुख को भी लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। आगे देखें, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहां दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? यहां उन संतोषी, उत्साहहीन और दीनहीन लोगों की ओर संकेत है जो हर विपत्ति को सहन करने के लिए तैयार हैं। न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। वे पूरी तरह भाग्यवादी बन चुके हैं। वे जितना मिले उसी में संतोष कर लेते हैं। उनमें अपने उद्धार की कामना भी शेष नहीं है। अर्थात संतुष्ट अपने जीवन से वह रहते हैं। कोई एक चीज उन्हें नहीं मिलती, दूसरी चीज से काम चला लेते हैं। वो उत्साह उनमें है नहीं, दीनहीन है, हर विपत्ति को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं और पूरी तरह भाग्यवादी बन चुके हैं। इस प्रकार का अर्थ जो है इस कविता में निहित है। आगे देखें, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो यहां यह आशय स्पष्ट किया गया है कि निजाम अर्थात तेरा राज्य है, तेरी शासन व्यवस्था है, तू जुबान जो है शायर की सिल सकता है।
कि हे क्रूर अत्याचारी लोगों, तुम्हारा यह शासन है, तुम निसंदेह एक शायर की जुबान को सिल सकते हो, अर्थात उस पर पाबंदी लगा सकते हो। ये एहतियात और ये सावधानी जरूरी भी है इस शासन व्यवस्था के लिए, या ये जो मैं बहर अर्थात जो छंद कह रहा हूं उसके लिए ये सावधानी, एहतियात, सावधानी जरूरी भी है कि आप मेरी जुबान पर जो है पाबंदियां लगा दें, उसे सिल दें, मेरी अभिव्यक्ति ना होने दें। कवि पूरी तरह से कह रहा है कि ऐसी क्रूर व्यवस्थाएं आवाज उठाने वालों की जुबानों को दबाने लग जाती हैं। तो यह इसका आशय था। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं उनमें देखें कि गजल नामक कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, अर्थात जो इस गजल में विषय का प्रतिपादन किया गया है उसे बताएं कि आखिर इसमें ऐसा था क्या। इस कविता का प्रतिपाद्य है, अर्थात ये कविता बताना चाहती है लोगों को समाज में क्रांति के लिए प्रेरित करना। जो हमारे समाज के लोग हैं, जो दीन-हीन, उत्साहहीन, संतोषी प्रवृत्ति के हैं, दबे कुचले हैं, उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित करना इसका प्रतिपाद्य है। कवि राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह निराश हो चुका है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था किसी का हित नहीं कर रही, वह स्वयं के हितों की साध्य या साधना हित पूर्ति कर रही है। उसके शासन से पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका है, खुद शासन ही कष्टकारी बन चुका है। यहाँ के लोग इतने दबे कुचले हैं कि वे मजबूरी की आखिरी हद तक भी चले जाते हैं, किंतु विद्रोह नहीं करते। वे तो खुदा के नाम पर कुछ हसीन सपने मन में पाले हुए हैं। उनके मन में यह बात दृढ़ हो चुकी है कि शासन में परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि कवि इन शोषित लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला सुलगाना चाहता है। कवि का दृढ़ निश्चय है कि वह अधिकारों के लिए, सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यह प्रश्न है। पूरी की पूरी कविता की जो थीम है वह इस प्रश्न पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, कवि किस कारण असंतुष्ट है। कवि के असंतोष के दो कारण हैं, व्यवस्था में सुख सुविधा की कमी और लोगों में परिवर्तन की इच्छा शक्ति का न होना। तीसरा प्रश्न, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। कवि देखता है कि पूरा देश अंधकार में डूबा है, कहीं भी चिराग की रोशनी नहीं, अर्थात कहीं भी मूल अधिकारों के साथ लोग नहीं जी रहे। उनके मूल कर्तव्य तो उन्हें समझाए जाते हैं, परंतु उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा रहे। हर वृक्ष छांव की बजाय धूप बरसा रहा है, अर्थात जो हमने लोग चुने हैं हमें अच्छा शासन देने के लिए, वही हमारा शोषण कर रहे हैं। अतः उसके मन में ऐसा स्थान छोड़ने की इच्छा उठती है। दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं। दरख्तों का साया सुखकारी शासन व्यवस्था का प्रतीक है। जैसे दरख्त जो है उसकी छाया सुख देती है, तो वह सुखकारी शासन व्यवस्था का प्रतीक है। और धूप कष्ट की प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि भारत की शासन व्यवस्था सुख की बजाय दुख बढ़ाने वाली है। यहां साये की बजाय धूप का साम्राज्य है। कमीज न होने पर लोग पांव से पेट क्यों ढक लेते हैं। तो यहां के लोग इतने दीनहीन, स्वीकारवादी और यथास्थितिवादी हो चुके हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने में सिकुड़कर जैसे तैसे जीने को अपनी नियति बना लेते हैं। उनमें संघर्ष की कामना मर चुकी है। ये लोग सोचते हैं कि आप कोई सुविधा नहीं अगर पा रहे तो दूसरी चीज से काम चला लिया जाए, लेकिन उसका विरोध नहीं करते। अपने अधिकारों के लिए लोग सजग नहीं हैं। अंतिम प्रश्न है, कवि खुदा के विचार से क्यों प्रसन्न है। कवि भाग्यवादी लोगों पर कटाक्ष करता है कि यहाँ के लोग ईश्वरवादी हैं, आस्तिक हैं, चाहे उन्होंने भगवान को न देखा हो, चाहे वे ईश्वर पर विश्वास न भी करते हों, तब भी वे उनके नाम पर सब प्रकार के कष्ट सहन कर लेते हैं। वे यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके सुख दुख में ईश्वर की ही कोई योजना है,
अर्थात जब उन पर कष्ट आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारे यह कर्मों का लेखा है, हमारे साथ तो ऐसा होना ही था, परमात्मा ही जो है इस चीज को दूर करेंगे। तो इस प्रकार से वो विरोध ना करके उन परिस्थितियों में ही जीवन यापन करते हैं। वो खुदा के नाम के हसीन सपने अपने मन में संजोए रखते हैं और इसी के ऊपर कवि कटाक्ष करता है। तो यहाँ कवि खुदा के विचार से क्यों प्रसन्न है, इसीलिए प्रसन्न है। कवि भी प्रश्न है कटाक्ष के रूप में, और लोग तो यहाँ पर सचमुच ही खुदा के विचार से प्रसन्न रहते हैं। यह कविता मैं पूरी करवा चुका हूं व्याख्या रूप से। यदि आपको वो पूरी व्याख्या सुननी है तो गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को आप डबल क्लिक कीजिए। ऊपर 3 आइकन मिलेंगे, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाइए और 11वीं हिंदी का जो आइकन है उसमें जाकर के आप मेरे द्वारा करवाए गए सभी पाठों को और उनके अभ्यास प्रश्नों को याद कर सकते हैं। धन्यवाद।